हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज जो एक्सपायरी थी वो थी सेंसेक्स की। और सेंसेक्स मेरे भाई सबसे ज़्यादा नटखट, सबसे ज़्यादा शरारती इंडेक्स है। बहुत ज़्यादा उथल पुथल करता है, स्पेशली जब उसकी एक्सपायरी होती है। मतलब कि फ्राइडे वाले दिन सेंसेक्स जो है भाई पागल हो जाता है, बावला हो जाता है। ऐसे उसके प्रीमियम उछलते हैं। ये चाहते हैं कि भैया कहीं ना कहीं ट्रेडर को लपेटो, ट्रेडर को पकड़ो, ट्रेडर को उठा उठा के पटको और बड़े बड़े उनके नुकसान कराओ। मतलब कि वहां पे होते हैं फ्री ट्रेड। आज भी 2 बार सेंसेक्स के अंदर फ्री ट्रेड देखने को मिले और मेरे भाई दोनों ही बार समहाउ मैं उन ट्रेड्स के अंदर बैठा हुआ था। वहां पे मेरे ट्रेड हिट हुए और एक बार मैं इसकी चपेट में आ गया। इनकी शुरुआत में ही मैं इसकी चपेट में आ गया और वहां पे इसने मुझे दिया नुकसान। पर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम फ्री ट्रेड हुआ तब मैंने लिया इससे बदला और इसको ही मैंने उठा उठा के पटका। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। तो मेरे भाई पहले तो आज आप सेंसेक्स की रेंज को देख लो एक बार। सेंसेक्स की रेंज आज कितने पॉइंट की बनी है। सेंसेक्स जो है मतलब 72,000 वाला इंडेक्स है। एक्सपायरी वाले दिन एक्सपेक्ट किया जाता है कोई भी इंडेक्स जो है लगभग 1-1.5% की मूवमेंट तो दे ही देगा। मतलब ऊपर नीचे जाएगा और कम से कम भी 1.5% तक की मूवमेंट आ जाएगी। मतलब कि 1000 पॉइंट की रेंज एक्सपेक्ट की जाती है सेंसेक्स के साथ और अक्सर सेंसेक्स देता भी है, इतनी रेंज के अंदर काम करता ही है। पर आज कितने पॉइंट चला मेरे भाई? 218 का इसका लो है, 545 का इसका हाई है। मतलब कि मात्र 320 पॉइंट। 320 में क्या होता है यार? 320 पॉइंट अगर चलेगा इंडेक्स एक्सपायरी वाले दिन, जहां पे ट्रेडर जो हैं पहले ही बावले हुए बैठे होते हैं। एक दिन पहले इतनी एक्साइटमेंट होती है उनको कि भैया कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, कल तो वहां पे जैकपॉट लगे हैं, कल तो वहां पे 400 पॉइंट 500 पॉइंट के प्रॉफिट होंगे। और मेरे भाई वहां पे निराशा हाथ लगी। सेंसेक्स चला ही नहीं, पूरे दिन साइडवेज रहा, पूरे दिन छोटी रेंज के अंदर बैठा रहा। और देखिए गाइस, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता जो लोग ऑप्शन राइटिंग करके चलते हैं। मैंने भी दिन की शुरुआत में यही किया था, ऑप्शन राइटिंग की थी। वहां पे मेरे पकड़ में एक ट्रेड आया जहां पे मैंने बहुत ही बढ़िया सेटअप के अकॉर्डिंग वहां पे एंट्री की, पर फिर भी इसने मुझे लपेट लिया। आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। तो गाइस यहां पे देखिए, 72,300 के पुट को मैंने शॉर्ट किया। पहले तो क्यों शॉर्ट किया, तो कंसेप्चुअल ट्रेडर्स के लिए एक बार लॉजिक बताया था। देखिए इसका प्राइस चल रहा था लगभग 250 के आसपास। 250 का भाव चल रहा था, ये मेरे रडार में थी स्ट्राइक प्राइस। और एकदम से इसका प्राइस क्या हुआ, बड़ा मतलब इसमें एक स्पाइक आया, 290 तक प्राइस का पहुंचा। 290 285 स्क्रीन पे दिख रहा था, पर एक्चुअल में उसने 300 तक का हाई लगा दिया था। पर जब वहां से वो पलटने लगा तो मेरे को यहाँ पे 30-40 पॉइंट नीचे एंटर करना था। मैंने वहां पे 260 का प्राइस देखा, 260 255 चल रहा था। वहां पे मैंने 240 का लिमिट ऑर्डर लगा के अपना सौदा लगाया, जो कि एग्जीक्यूट हुआ 246 के भाव पे। 246 के भाव पे मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड किया। यहां पे कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं पकड़ी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 150 क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया। अब 150 क्वांटिटी कहने को तो छोटी होती है, पर जब 150 क्वांटिटी में आप पूरा प्रीमियम खाते हो, मतलब कि ये अगर पुट जो है आउट ऑफ द मनी रहती है और जीरो होती एंड ऑफ द डे, जो कि हुई भी। ये पुट जो है 250 वाली जो आपको नजर आई दिन की शुरुआत में मैंने इसको शॉर्ट किया था, ये 250 वाली दिन के आखिर में जीरो हो गई। अगर ये जीरो हो जाती, मेरा ट्रेड बना रहता, तो भैया वहां पे इजीली कितना पैसा बन जाता। वहां पे ये देखिए मैंने कुछ क्वांटिटी इसमें और भी ऐड की थी। अब यही बताया तो मैंने क्यों और क्वांटिटी ऐड की थी। यहां पे देखिए 150 क्वांटिटी, उसके बाद 250 क्वांटिटी। पहले जो मैंने एंटर किया 246 के प्राइस पे, उसके बाद जब वहां से प्राइस टूटा, मतलब कि 15 पॉइंट नीचे आया, तो वहां पे मैंने अपनी कुछ क्वांटिटी बढ़ा ली, जिसको बोलते हैं एवरेज अप करना। तो मैं हमेशा क्या करता हूं गाइस, जब क्वांटिटी बढ़ानी होती है तब बढ़ाता हूं जहां पे प्राइस जो है वो घट रहा हो। मतलब कि मैं प्रॉफिट में हूं तो अपनी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, नुकसान में हूं तो अपनी क्वांटिटी वहां पे नहीं बढ़ाऊंगा। तो वहां पे मैंने क्या किया, अपनी क्वांटिटी बढ़ाई और ट्रेड मेरे हिसाब से चल रहा था, मुझे वहां पे प्रॉफिट भी हो रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भैया अब 400 क्वांटिटी के अंदर मेरा ट्रेड है। 400 क्वांटिटी होने को तो भाई कुछ भी नहीं होती, छोटी क्वांटिटी होती है, मैं जानता हूं। बहुत सारे ट्रेडर आप में से देख के सोच लोगे, अरे यार ये क्या 400 क्वांटिटी में ट्रेड करता है, 4000 क्वांटिटी में तो मैं भी ट्रेड ले लेता हूं। भाई 4000 क्वांटिटी में ट्रेड लोगे ना, कोई बात नहीं ले लो, पर 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाओगे। जहां पे आपकी क्वांटिटी छोटी होती है, दिन के आखिर तक आप इजीली उसको होल्ड कर सकते हो, वेट कर सकते हो, डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती। तो यहाँ पे मेरा प्लान ये था कि अपनी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे और क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। 220 आता और क्वांटिटी बढ़ाता, 200 आता और क्वांटिटी बढ़ाता। तो मेरा ये प्लान था कि 600-700 क्वांटिटी अपनी लेके जाएंगे। पर अगर 400 क्वांटिटी में भी मुझे अगर 230-240 पॉइंट मिलते हैं, तो मेरे भाई वहां पे कितने का प्रॉफिट बन जाता है? वहां पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बन जाता है। और यही गलती ट्रेडर करते हैं कि जहां पे बड़े पॉइंट लेने होते हैं वहां पे छोटे से पॉइंट लेके एग्जिट कर जाते हैं, बड़ी क्वांटिटी के अंदर खेलते हैं। और जब नुकसान की बात आती है, उतनी बड़ी क्वांटिटी 4000 क्वांटिटी के अंदर, फिर तो भाई 10 पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वहां तो लेते हैं 100 पॉइंट का नुकसान, 4-4 लाख रुपए का नुकसान। तो ये चीज नहीं करनी होती। तो यहां पर मैंने इसको पकड़ा, यहां पे बहुत सही तरीके से एंट्री हुई, एज पर सेटअप, एज पर रूल। पर उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई, उसके बाद अचानक से मार्केट जो है पलटी। हालांकि इंडेक्स जो है, जैसे कि मैंने दिखाया, इंडेक्स तो चला ही नहीं भाई पूरे दिन के अंदर, छोटी सी रेंज थी, 300 पॉइंट भी इंडेक्स मुश्किल से चल पाया है। और उसके अंदर प्रीमियम ऐसे उछल रहे हैं, 200 वाली चीज 300 की हो रही है। क्यों हो रही है 200 की चीज 300 की? समझ नहीं आता मुझे ये चीज। पर यहां पे इसकी वजह से हुआ क्या, मैंने अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा रखा था। तो हमेशा से मैं ये चीज बोलता हूं कि भाई
आप चाहे जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हो जाओ, जितने मर्जी आप अपने ट्रेड के ऊपर, सेटअप के ऊपर बिलीव करते हो, हालांकि दिन के आखिर में जीरो हो गया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो यहाँ पे मेरा 1 लाख रुपये बन जाता। पर मेरे भाई वहाँ पे स्टॉप लॉस जरूरी होते हैं, क्योंकि 200 वाली चीज़ 2000 की भी हो सकती है, और इसीलिए मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगा रखे थे अपने। मैंने 270 पर इसका बफर रखा हुआ था, मैंने 270 का स्टॉप लॉस लगा के मैंने बफर रखा हुआ था, शायद 300 के आसपास। और यहाँ पे मैंने 280 पे एक रखा था, और उसका बफर भी मैंने 300 के आसपास रखा हुआ था। दोनों ही मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए। यहाँ पे देखिए, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर इसने समय लगाया ही नहीं, और चार्ट पे तो ये भाव नजर ही नहीं आया। अचानक से 9:26 12 सेकंड पे ये दोनों सौदे जो है एग्जीक्यूट हो गए, और मैं भाव देख रहा था, भाव नजर आ रहा था वहां पे 250, और मेरे स्टॉप लॉस हिट। अब कई बार होता क्या है, इस तरीके से जब स्टॉप लॉस हिट होता है ना, भाव वही चल रहा होता है, तो काफी सारे ट्रेडर सोचते हैं कि भाई जो ब्रोकर है उसने कहीं गड़बड़ कर दिया तो भाव आया ही नहीं। पर एक्चुअल में ये भाव जो है आया था, यहां पे हुआ फ्री ट्रेड। ये भी मैं आपको दिखाता हूं एक बार। तो यहां पे देखिए गाइस, तो यहां पे देखिए, जब पहली बार प्राइस ऊपर गया था तो मैंने यहां पे एचपी स्कैल्प ट्रेड लिया, प्राइस जो है नीचे आया मेरे ट्रेड लेने के बाद, पर यहां पे दोबारा से एक बार फ्री ट्रेड हो गया, और भाव जो है 325 तक पहुंच गया, हाई लगा के आगे 325 का, बट इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। जब मैंने देखा, मैंने कहा भाव तो यहीं पे ही है, और यहां पे मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया। तो फिर जब मैंने चार्ट खोल के देखा, यहां पे एक बड़ी सी विक नजर आई, मैं समझ गया कि भाई ये फ्री ट्रेड हुआ है, फ्री ट्रेड हुआ है। फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा ये फ्री ट्रेड तो सेंसेक्स के अंदर अक्सर होते हैं, तो यहाँ पे राइटिंग करके अगर मैं अपने स्टॉप लॉसेस लगा रहा हूँ दिन के आखिर में, 2-3 बार तो फ्री ट्रेड ही मेरे को लपेट लेगा, और यहाँ पे मेरे पैसे जो है बनेंगे नहीं। क्यों ना बाइंग साइड पे जाया जाए। बाइंग साइड पे मैं क्या, तो गाइस आप अक्सर ये चीज देखेंगे कि बाइंग साइड पे जो फ्री ट्रेड है, जैसे आपने अगर ये पुट खरीदी होती तो नीचे की तरफ फ्री ट्रेड नहीं लग रहे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 200 पे आपने कोई चीज खरीद ली और एकदम से भाव जो है 10 पे होके वापस ऊपर आ जाए। ये चीज हो कहां पे रही है, जहां पे आप 200 वाली चीज बेच के स्टॉप लॉस लगा रहे हो अपना 250 का, तो अचानक से भाव जो है 400 तक होगा, फिर एकदम से झटके में वापस नीचे आ जाएगा। मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने अपने ट्रेड को पलट लिया। जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है, मैं अक्सर राइटिंग करके चलता हूं, पर इस बार मैं आ गया बाइंग साइड पे, क्योंकि फ्री ट्रेड एक्सपेक्टेड था कि भैया फ्री ट्रेड तो इसमें होंगे, दिन में 3-4 बार फ्री ट्रेड निकल सकते हैं। तो वहां पे मैं बाइंग साइड पे आ गया और नीचे की तरफ मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। मतलब कि मैंने इस ट्रेड से एग्जिट करके, एग्जिट तो ऑटोमेटिकली हो गया, उसके बाद मैंने वहां पे कॉल को खरीदा और वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। तो दिखाता हूं आपको वो भी। तो गाइस यहां पे देखिए, प्राइस चल रहा था कॉल का, जब मैंने कॉल अपने रडार में लगाई 230 के आसपास, तो जैसे मैंने ऑर्डर लगाया एकदम से प्राइस जो है ऊपर गया, ऊपर करके मॉडिफाई करके मैंने वहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, क्योंकि प्राइस इतनी तेजी से आगे नीचे हो रहा था। मैं ट्रेड तो लेना चाहता था 1000 क्वांटिटी के अंदर, पर यहां पे मैंने स्प्लिट करके अपनी ऑर्डर लगाए, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से प्राइस जो है बहुत तेजी से ऊपर भाग जाए, बहुत तेजी से नीचे आ जाए। तो मैंने रुक रुक के यहाँ पे 2-3 ऑर्डर लगाए 1 मिनट के अंदर, और यहाँ पे मेरी 1100 क्वांटिटी जो है ऐड हो गई। सबसे पहले मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस लगाते गाइस मैंने क्या किया, अपना टारगेट लगाया, और इस बार मेरे दिमाग में ये था कि भैया फ्री ट्रेड जो है दोबारा से हो सकता है ऊपर के भाव पे। तो मैंने वहां पे 300 के भाव पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करने के लगाई, कुछ क्वांटिटी 400 के भाव पे, और कुछ क्वांटिटी 500 के भाव पे एग्जिट करने के लगाई। और मेरे सारे के सारे सौदे जो हैं 1 सेकंड के अंदर, मतलब कि जैसे ही एकदम से दोबारा फ्री ट्रेड हुआ, तो ये फ्री ट्रेड कौन सा वाला था गाइस, मैं ये भी आपको दिखाता हूं। इस अगर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में आप जाके देखोगे तो मेरे भाई यहां पे ये फ्री ट्रेड हुआ था। यहां पे देखिए, ये इसने 500 का हाई लगा दिया, भाव वही था, मतलब 250 वाली चीज सिर्फ 500 पे छूने के लिए गई थी और वापस नीचे आ गई। इसके बीच में मेरे यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए 300 के भाव पे, 400 के भाव पे, 500 के भाव पे, तीनों ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गए। और लकीली अगर आप ये चीज देखोगे, लकीली जो इसका हाई है दिन का वो 500 है, 500 का ही इसने अपना हाई लगाया, और ये मेरा ही ऑर्डर था यहाँ पे ये वाला। तो गाइस देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना क्या चाहता था, समझाना क्या चाहता था, आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है, कभी कभी आपको क्या करना होता है कि अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बदलना होता है, रूल्स को नहीं बदलना होता। देखिए रूल्स को बदलोगे, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्टॉप लॉस बढ़ा दें क्या, स्टॉप लॉस हटा दें क्या, कुछ लोग कहते हैं कि भैया टारगेट ना लगाएं क्या, या टारगेट छोटा कर लें क्या। भाई जो रूल्स आपने बनाए, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करते हो, वो तो आपको करना ही करना है, पर कई बार आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करना होता है एज पर मार्केट। जैसे कि मैं ऑप्शन राइटर हूँ, वहाँ पे ऑप्शन राइटिंग करके मेरे को प्रीमियम खाने में मेरे को ज़्यादा कंफर्ट आता है, पर ये आज ऐसी मार्केट नहीं थी कि यहाँ पे मैं सेल करके स्टॉप लॉस लगा के बैठा रहूँ, सेल करके स्टॉप लॉस लगा के बैठा रहूँगा तो ये मैं स्टॉप लॉस खाता रहेगा, भाव नहीं बढ़ेगा, इंडेक्स मूव नहीं करेगा, पर ऑप्शन के प्रीमियम जो है इतनी तेजी से मूव कर रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे, पता नहीं क्या घबराहट थी मार्केट के अंदर, क्या डर था, जो लग रहा था कि भैया कहीं एकदम से मार्केट नीचे टूट जाए, ऐसे प्रीमियम बढ़ रहे थे दोनों ही तरफ कि मतलब लॉसेज ही लॉसेज करा रहे थे। पर इन लॉसेज से बचने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बदलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आज क्या किया, मैंने आज राइटिंग की जगह वहाँ पे बाइंग की। बाइंग क्यों की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भैया ये फ्री ट्रेड जो है दोबारा से हो सकता है, मेरे को अगर पुट दोबारा से राइट करनी है, दोबारा से पुट को राइट करूँगा, दोबारा से फ्री ट्रेड हुआ मेरी बिना किसी गलती के, यहाँ पर मुझे नुकसान दे के चला जाएगा। तो
आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ट्रिकी होना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा-सा अपने ट्रेडिंग स्टाइल में चेंजेस लेके आने होंगे। और जितने भी नए ट्रेडर हैं, फिर से मैं ये चीज़ बोलूँगा कि आप अगर नए ट्रेडर हो तो अवॉइड करो सेंसेक्स के अंदर और बैंकेक्स के अंदर ट्रेड करना, क्योंकि यही है ऐसे इंडाइसेस जो सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स को नुकसान कराते हैं, सबसे ज़्यादा उनको ट्रैप करते हैं। और वहाँ पे आप गलतियाँ करोगे तो गलतियों की भाई कोई माफ़ी नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। यहाँ पे तो बिना गलती के भी ये नुकसान दे देता है, और गलती करोगे तो सोचो कितना उठा-उठा के पटकेगा, कितना धोएगा ये, राइट? चलिए गाइस, चलते पर जाने से पहले मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने क्या इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। क्या आप भी फ्री ट्रेड में थे, मतलब कि आप भी उस टाइम पे ट्रेडिंग कर रहे थे सेंसेक्स के अंदर जब ये फ्री ट्रेड हुआ? क्या वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हुए, या फिर आपने कोई बड़े टारगेट लगा रखे थे, वो टारगेट आपके अचीव हुए? सो प्लीज टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन।